तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं कि ये एग्जाम में आता ही आता है। सेंटेंस दिया रहता है और कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी को पहचानो और उसका फंक्शन बताओ। मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल तो पता है, लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? मॉडल तो बहुत सारे पता होंगे, है ना, बट ये मॉडल ऑक्सिलरी ये वो वाले मॉडल से बिल्कुल अलग है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। और हम लोग ने जो है आओ ग्रामर सीखे ये सीरीज़ काफ़ी इजी लैंग्वेज में बहुत सारा ग्रामर ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाल के रखा है, वो भी आप देखिए एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि एग्जाम्स के पहले आपको वो सारा ग्रामर इजीली समझ में अगर आ गया तो आप बहुत सारा स्कोरिंग कर सकते हो दोस्तों। तो दैट्स वाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इजी लैंग्वेज में जो है ग्रामर सीखिए और सबको इसका फायदा पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलो बिना वक्त गवाए हम लोग देखते हैं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। ओके दोस्तों, सबसे पहले देखिए कैन और कुड। कैन, जैसे कि सेंटेंस दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से सेंटेंस रहेगा, ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, और कहा जाएगा कि फाइंड द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट्स इट्स फंक्शन। मॉडल ऑक्सिलरी को पहचानो और उसके फंक्शन बताओ। दोस्तों कैन जो है ना, ये आपको एबिलिटी बताता है। यहां पर इस सेंटेंस में क्या बता रहा है, वो एबिलिटी दर्शा रहा है कि वो 3 लैंग्वेज बोल सकता है। कैन या कुड जब आएगा यहां पे एकदम सिंपल सेंटेंस में कि वो क्या कर सकता है या क्या कर सकेगा, वो जो है ये बताता है आपको एबिलिटी। जैसे कि यहां पे भी बता रहा है ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5। ओके, कैन और कुड सिर्फ एबिलिटी नहीं बल्कि परमिशन का भी काम कर सकता है। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोले कैन कभी एबिलिटी का काम कर रहा है, कभी परमिशन का काम कर रहा है, तो सर हम कैसे पहचाने कि कब वो परमिशन का काम कर रहा है और कब एबिलिटी का काम कर रहा है? इतनी इंग्लिश तो आती नहीं कि हम लोग इजीली पहचान ले उसको सेंटेंस पढ़ के कि हाँ यहाँ पे ये एबिलिटी का काम कर रहा है और यहाँ पे ये परमिशन का काम कर रहा है। तो डोंट वरी दोस्तों, ट्रिक्स है ना अपने पास। तो ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पे क्या होगा, कैन कुड और मे बी जो है ये भी क्या काम करेगा, परमिशन का। जैसे कि आप बहुत बार क्लास में एंटर करने के पहले पूछते हो, मैं आई कम इन सर, ये क्या है, क्वेश्चन है। इट मींस जब भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे, कैन मे बी, कैन आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, कुड आई ओपन द विंडो, क्वेश्चन मार्क आया ना, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इट मीन्स इसकी ट्रिक क्या है कि ये जब कैन क्वेश्चन मार्क के साथ में आता है तो वो क्या काम कर रहा है, परमिशन का काम कर रहा है ना दोस्तों। ट्रिक काम में आती है अपनी, तो ट्रिक को याद रखिएगा। ओके, नाउ शुड जो है दोस्तों एडवाइस देता है आपको जो है ये सलाह देता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। ओके, कैसे कि यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट, आपको आपके डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ऐसा वो बता रहा है, यहाँ पे सलाह दे रहा है। यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। ये चाहिए मीन्स आपको क्या कह रहा है, वो सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है आपको कि आप ऐसा करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मस्ट और हैव टू। अब यहाँ पे सजेशन नहीं, वो क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको करना ही चाहिए। उसका फंक्शन क्या हो गया, ऑब्लिगेशन। इसका फंक्शन है ऑब्लिगेशन, है ना, मतलब ये करना ही चाहिए। जब बात आती है ऐसी तो वहां पे मस्ट का इस्तेमाल होता है। यू मस्ट स्टडी हार्ड, आपको स्टडी करनी ही चाहिए, कड़ी मेहनत आपको उसके अंदर करनी ही है, स्टडी बहुत ज्यादा स्टडी आपको करनी है। यू हैव टू टेक ऑफ यूर शूज, आगे बहुत बड़ा सेंटेंस था, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे आपके शूज निकालने ही हैं, क्योंकि आगे हो सकता है वो क्लास होगी या कुछ और भी हो सकता है। वहाँ पे मंदिर मस्जिद जैसे कि जो भी हो, वहाँ पे पवित्र स्थल हो सकता है। वहाँ पे जाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, शूज़ निकालते हैं, तो यहाँ पे शूज़ निकालने ही है आपको यहाँ पे। ओके, मे माइट पॉसिबिलिटी बता भी सकता है ये, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अगर आ रहा है तो मैंने क्या बोला कि ये क्या कर रहा है, परमिशन ले रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव।
मे और माइट का यहाँ पे पॉसिबिलिटी, ये अच्छा तो दिख रहा है बट हो सकता है ये काफी महंगा भी होगा, है ना। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ही मे बी देयर, वो वहां पे हो सकता है, होगा, पॉसिबिलिटी है, सिर्फ पक्का नहीं कि वो वहीं पे है। ही मे बी देयर, वो वहां पे होगा, हो सकता है वहां पे वो होगा, इस तरह से। मीन्स यहां पे दोस्तों ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, कैन, कुड और मे, शुड, मस्ट, यू और हैव टू, माइट, ये जो हैं मॉडल ऑक्सिलरी हैं, इनको आपको सेंटेंस में से पहचानना है। ये याद रख दो, इजीली आपको पहचानने आ जाएगा। याद है मतलब पहचानने आ रहा है आपको। फंक्शन से याद रखना कि कैन कुड जो है एबिलिटी बता रहा है, ओके, और कैन कुड में परमिशन जब वो क्वेश्चन मार्क के साथ में आ रहा है। ओके दोस्तों, शुड जो है हमेशा क्या करेगा, एडवाइस करेगा। उसके बाद मस्ट हैव टू ये जो है ऑब्लिगेशंस देगा। ओके, मे और माइट जो है पॉसिबिलिटी बताएगा जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो काफी आसान है, ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ओके, वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मॉडल ऑक्सिलरी। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी में कौन कौन से हैं, कैन, कुड, मे, शुड, मस्ट, हैव टू, मे, माइट। ओके, कैन और कुड का काम है एबिलिटी कर बताना, जैसे कि ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेज। ओके, कैन, कुड, मे जब क्वेश्चन मार्क के साथ में आएंगे तो वो है परमिशन, शुड अगर आता है तो वो है एडवाइस, मस्ट और हैव टू आएगा वो है ऑब्लिगेशंस, और मे, माइट आएगा वो है पॉसिबिलिटी। दोस्तों काफी आसान है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है दोस्तों। ओके, सबके साथ जरूर शेयर कीजिए और आओ ग्रामर सीखे, ये सीरीज को देखना भूलना नहीं है। ओके दोस्तों।